नमस्कार जी, मेरा नाम जयंत है और मैं फिनिक्स लाइफ साइंस कंपनी से हूँ। हमारी कंपनी 14 साल से पशुपालकों की सेवा के लिए लगी हुई है और अब हमने एक कैंप भी चला रखा है, पशुपालन जन जागरण अभियान। इसके तहत हर एक गांव में जा रहे हैं, फार्मर को इकट्ठा कर रहे हैं और फार्मर को अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि पहले आपको पता है पशुओं में इतनी समस्या नहीं आती थी और आज के दिन रिपीटर की इतनी ज़्यादा समस्या है, उसकी वजह से पशुपालन कम होता जा रहा है, धीरे धीरे आने वाली पीढ़ी से अलग होती जा रही है। तो इसके लिए कंपनी लगातार काम कर रही है कि क्यों पशुपालन का काम नुकसान में हो रहा है, हम फायदे में कैसे लेके जा सकते हैं इस चीज़ को, तो उसके लिए काम कर रहे हैं। उसके लिए मिनरल मिक्सर के बारे में, पेट के कीड़ों की गोली है, कभी कोई नहीं देते हैं, उन फार्मर को फायदे भी मिलते हैं, तो उस चीज़ के बारे में बताने के लिए हर एक गाँव में हम स्पेशल जा रहे हैं। कैमरे का आधार है। तो इसके लिए मैं सर को बुलाना चाहूँगा, क्योंकि सर का बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस भी है, आपको आपके पशुओं के फायदे के लिए, पशुओं में बचत बढ़िया हो उस चीज़ के लिए बताने के लिए डॉक्टर संजय नरवाल साहब। थैंक यू सो मच जैन। सबसे पहले आप सभी गाँववासियों का नमस्कार और सर साहब आपका नमस्कार और धन्यवाद भी करते हैं। सबसे पहले तो करता हूँ और मेरे गांव के लिए जो आपने प्रोग्राम रखा है दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सरपंच साहब का भी जो धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आप सबको बुलाया और आप सबका और अच्छे पशुपालक, जागरूक पशुपालक हैं, आप सबका जो है स्वागत करता हूँ मैं कि इतनी ठंड के बावजूद आप सब लोग यहाँ पे पधारे हैं और ये आने वाले 35 मिनट आपके पशुओं के बारे में जानकारी देंगे कि कैसे अपने पशुओं से हम और ज्यादा इनकम ले सकते हैं। आज आप मानेंगे कि आज हमारे बच्चे ना पशुपालन से दूर होते जा रहे हैं, मानते मेरी बात से सहमत है? दूसरी चीज, आज हमारे पशुओं का उत्पादन जो है कम होता जा रहा है, सहमत इस बात से? और साल दर साल आप देख रहे हो कि पशुओं की संख्या भी कम होती जा रही है। वो क्यों? जब पशुओं की केयर नहीं करेंगे, पशुओं के खिचड़ कम करने वाले होंगे तो क्या होगा कि पशु रखेंगे कम, और पशु कम रहेंगे तो ऑटोमेटिक उनका ध्यान भी नहीं रहेगा। आज जो है ना पशुपालन हम घाटे का सौदा है, फायदे का सौदा है? ठीक है, मतलब फायदे का सौदा है लेकिन अभी घाटे में चल रहा है। ठीक है, कहते किसान और पशुपालक दिखता नहीं उसका फायदा कहाँ हो रहा है और कैसे होगा, सब बातें करते हैं पशुपालन में फायदे की। यदि आपको मालूम चल जाए घाटा कहाँ हो रहा है तो फायदा करना चाहोगे? पहली चीज तो क्या आप कभी अपने पशुओं को व्यापार की दृष्टि से देखते हैं क्या? जब हम किसी भी काम को करेंगे व्यापार के नजरिए से नहीं देखेंगे तो वो व्यापार होगा क्या? मान लो हमने दुकान करनी है तो दुकान करेंगे तो उसमें सामान कितने का आया, जगह कितने की किराए की है, बिजली का बिल कितना आएगा, एक ही चीज की कैलकुलेशन करते हैं। क्या हम अपने पशुओं में ऐसा करते हैं? नहीं करते ना। पूंजी लगा देते फिर बाद में देखते हैं दूध पीने को मिलता है। हाँ, पूंजी लगा देते हैं और सिर्फ हम दूध पीने के लिए देखते हैं। और एक अपना हरियाणा जो कहते हैं ना, फेमस हुआ करता है, कहते थे देशों में देश हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना। लेकिन आज देखेंगे दूध दही का खाना धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जो दूध बड़ा कहते घर में चाय के लिए दूध इतना रखते हैं, बस 2 टाइम या 3 टाइम चाय बन जाए, फालतू चाय नहीं रखते, उनके लिए दूध नहीं रखते। सारा दूध हम जा करके दूध सोसाइटी में दे आते हैं या दूध दिया को दे देते हैं ताकि जो है ज्यादा 2 पैसे की इनकम बढ़े। मानते इस बात को? खार की जोटी ब्याती है, कितना टाइम ले लेती है? पहले पार्टी से तैयार करते हैं 3 साल 4 साल 5 साल 2.5 साल 3 साल 5 साल लेते। क्या नाम अपना? सजन भाई। सजन कह रहा 5 साल ले लेती है। कितने भाई सहमत है कि 5 साल भी ले लेती है कि 4 साल 5 साल ले लेती है? ले लेती है, अब बड़े क्या बढ़िया, बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले तो भाई ये जानना जरूरी है कि आज हम डिस्कस करेंगे ना, आप सब जो भी समय निकाल के आए हैं अपना यहाँ से वैल्यू लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे 35-40 मिनट जब भी जितना रहेंगे कुछ ना कुछ सीखेंगे, हम एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, मेरे फादर भी वेटरनरी डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, मैं रोहतक से बिलोंग करता हूँ और फिनिक्स लाइफ साइंस कंपनी की तरफ से आया हूँ। और दूसरी चीज, जैन सांगवान यहाँ पे आपके पड़ोस से ही हैं, डोगी गांव से, और ये 7 सालों से हैं आपके कंपनी के अंदर, आपके एरिया से बिलोंग करते हैं। दूसरी चीज, इनका एक ही उद्देश्य है और कंपनी का भी उद्देश्य है कि हर किसान भाइयों के पास हर एक चीज की जानकारी पहुंचे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों।
और यहाँ पे हम कोई भी चीज़ बेचने नहीं आए। सबसे पहले तो हम नहीं तो यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं, ये ले लो जी वो ले लो, कोई चीज़ बेचने नहीं आए। हम आपको वो चीज़ बताने आए जो आपके पशुओं के लिए ज़रूरी है। हम खेती बाड़ी में के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो उसमें हम कहाँ नुकसान उठा रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये देख रहे हैं कि बीमारियाँ कौन कौन सी हैं और जिससे हमें नुकसान हो रहा है, या उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे क्या नाम था आपने, सज्जन भाई ने बताया 5-5 साल ले लेते पशु, और उसकी समस्या क्या है, पशु का बार बार फिरना। एक समस्या तो ये होगी कि पशु का बार बार फिरना। आज और कोई समस्या, एक थनैला रोग, मैस्टाइटिस, दूसरी बीमारी है जी थनैला रोग। जो भी बीमारी है ना, एक एक करके सबका समाधान, सबके बारे में पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बीमारी होती कैसे है, बीमारी का कैसे होती वो पता चल जाए, हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं ना। बीमार होने के बाद तो इलाज ही ट्रीटमेंट है। पहले हमें मालूम है जैसे सर्दी है, आप सब चादर कंबल ओढ़ करके आए हैं अपने आप को बचाने के लिए। मैं भी टोपी ओढ़ गया भाई, सर्दी से आगे किसी जो नहीं चलता, अपने आप को बचा के रखो। तो हम अपने आप को बचा के रखेंगे। हमें मालूम है सर्दी से ठंड लग सकती है, ठंड लगेगी निमोनिया हो जाएगा, बुखार चलेगा, 10 बीमारियां और लगेंगी, तो हम पहले से अपने आप को बचा के रखते हैं। तो हमें ये मालूम होगा कि हमें पशुओं में क्या क्या बचाव रखना है, तो बचाव रख पाएंगे। आपने बताया पशु का बार बार फिरना, थनैला रोग, और कोई समस्या जी, मुंह खुर, ठीक है जी, और कोई पशु का मिट्टी खाना, पशु का मिट्टी खाना जी, और जी जैसे दूध देते हैं तो ये गोबर में जो खाती है अनाज वगैरह वो साबित आ गया। अच्छा जी, अनाज साबुत आना, चूड़ी या अनाज साबित आ गया, जैसा खाया वैसा। ठीक है जी, दूध की वजह से पशु कमजोर होना। अच्छा जी, ठीक है, कोई नहीं बताते हैं। पशु अनाज का साबुत आना और क्या बता रहे हैं? दूध देते समय कमजोर होना पशु। अच्छा, शरीर का कमजोर होना, बैठ आ जाओ। हाँ जी, पशु का मिट्टी खाना, भैया आ गया मिट्टी खाना, और बताओ जी, हाँ जी, ठीक है जी, उसके बारे में इधर आ जाओ जी, इधर भी जगह है, बैठो आप। देखो ये आपने बीमारियां बताई, पशु का बार बार फिरना, एक जी शरीर दिखाने लगा क्या बना, बहुत बढ़िया। पशु का फूल दिखाना, कर लो शरीर दिखाना, पीछा दिखाना यार, फूल दिखाना, जेड की समस्या, ये समस्या कुछ आपने बताई है जो कॉमन है, इसके अलावा कोई और समस्या बताओ। देखो सबसे मेन चीज है कि हमें पशुओं के बारे में जितनी जानकारी रखेंगे ना, ये सारी समस्याएं कैसे होती है वो सब मालूम होना चाहिए। और सबसे पहले पीछे वाले पशुपालक भाई भी आए हैं, आप सबका यहाँ पे पधारने में मैं स्वागत करता हूँ कि आप अपना इतना कीमती टाइम इतने सर्दी में निकाल के आए हैं। और हमारा एक उद्देश्य है पशुओं का स्वास्थ्य, फार्मर की खुशहाली, ताकि जो है आपके पशु स्वस्थ रहें, और आपके पशु स्वस्थ रहेंगे तो आपको जानकारी रहेगी और अच्छा आप पशु से उत्पादन ले सकते हैं। और अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि पशुओं में क्या क्या समस्या है। आपने बताई है कि ये समस्याएं पशुओं के अंदर आम देखी जाती है, जो समस्याएं हैं। राजू बाद में नोट कर लेना, ठीक है ना, जो जो रह गए हैं सबके बाद में आपको कर लियो। तो मेन चीज क्या है कि ये समस्या होती क्यों है।
अभी जैसे सज्जन भाई ने बताया था कि कई बार पशु 4-5 साल में भी आता है खाती रोटी, या एक साल 6 महीने नए दूध नहीं होती, ये समस्या है। तो कभी हम कैलकुलेशन करते हैं कि पशु को तैयार करने, छोटी कागड़ी से लेके बड़े पशु रोटी बैठने तक क्या कॉस्टिंग आई। आपका शुभ नाम क्या सर? हाँ जी, पवन नाम जी। पवन जी, कितनी कॉस्टिंग आ जाती है? कम से कम 2.5 लाख रुपया लागे जी, बढ़िया पशु तैयार करा तो पट्टी का। बिल्कुल सही कहा आपने। कौन नाम बताया ना? पवन जी ने बताया 2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। और कोई बताना चाहेगा? और 2.5 लाख रुपए आता तो 2.5 लाख खर्चा लगा के वो पशु बिकेगा, कितने का बिकेगा? कम से कम जी 10 लाख रुपया, 8 लाख रुपया, 8 लाख रुपए का, बिल्कुल सही कहा। तो कितने हमारे पशुपालक भाई जो है 2.5 लाख लगा के 8-10 लाख का पशु बेच पा रहे हैं? 2.5 लाख 80,000 का बेचनी है, घड़ा भी क्या है जी, देखो आप वो बात करेंगे जो पॉसिबल है, कोई हवा में बात नहीं करेंगे, जेन्युइन बात है। और जो भी डिस्कस करेंगे, आपका शुभ नाम क्या है? शशि कुमार जी। जो बात करेंगे ना, जायज बात करेंगे ताकि 4 भाई सहमत हो, ठीक है ना, और जिससे अपने को फायदा हो। सबसे पहले तो कोई भी बिजनेस करना ना, हमें कॉस्टिंग देखनी चाहिए, उसके ऊपर कितना उत्पादन खर्चा आ रहा है। हम एक पशु को तैयार करते हैं तो उसका कितना खर्चा आता है, क्या स्टेटस है, ठीक है जी। हम एक पशु को देखें, कितने पशुपालक भाई ऐसे हैं जिनके पशु 3 साल में ब्याह जाते हैं, एक या 4.5 साल में, 4 साल में। तो एक बार हम कॉस्टिंग देखते हैं कि हम 4 साल तक कितना पशु को हमने चला दिया, क्या उसमें खर्चा आया, ठीक है जी। सबसे पहली चीज, हम पशु को जो चलाते हैं तूड़ी डालते हैं। एक पशु को सज्जन भाई कितनी तूड़ी हम दोनों टाइम में डाल देते होंगे? 10 किलो। शशि कुमार जी, पवन जी? 8 गिरा हो तो 7 किलो लाग गए, सूखी गिरा हो तो 12 किलो लग गया। हड्डी को जिक्र हो पारी, हड्डी को जिक्र है, पट्टी का तो 5 किलो में गोल हो जाए। चलो अभी मैं बताता हूँ कि कैसे 10 किलो हम लगा के चलते एक ऑन एन एवरेज। क्या रेट है तूड़ी का? 800-900, अभी 1000 होगा, लेकिन जब नई निकलेगी 700 के आसपास भी होगी। कई पशुपालक भाई कोशिश करते हैं इकट्ठी दिलवा ले, तो अपन कम से कम रेट लगाए कि हम न लगाए, आज का रेट है 7 रुपए किलो लगा ले। यदि 7 रुपए केजी लगाते हैं तो 70 रुपए की तुमने तूड़ी खिला दी, ठीक है जी। और 70 रुपए की यदि तूड़ी खिलाई है तो खाली तूड़ी से पशु तैयार नहीं होता, क्या खिलाएंगे उसको, हरा चारा भी खिलाएंगे। तो 10 किलो तूड़ी के अंदर दोनों टाइम में हम कितना हरा चारा मिला देंगे? 5 किलो टाइम का है दोनों टाइम में। हाँ जी, दोनों टाइम 5 किलो जी। कोई बात नहीं, जो आपका हो गया वही लिखेंगे जी। रेट क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बिना रेट का है। क्यों? क्योंकि खेत में गए, काट के रोटी काट लाए, ठीक है। हम 5 रुपए भी लगाते हैं तो 25 रुपए का हरा चारा हो गया। जबकि आप देखोगे ना, तूड़ी से हमेशा हरा चारा ज्यादा वजन का होता है, क्योंकि उसमें पानी भी होता है और ज्यादा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, आपने 5 बताया तो 5 ही लिखेंगे, ठीक है जी। अब सूखी तूड़ी और हरे चारे से कुछ तैयार नहीं होगा, इसको हम क्या डालेंगे? खल, चूरी, दलिया, चोकर डालेंगे, या और नहीं तो आटा ही मिलाएंगे। तो दोनों टाइम में हम कितना मिला देंगे? नहीं रुपए में, किलो 2 किलो बताओ मेरे को। तो हाँ जी शशि, 1 किलो सुबह, 1 किलो शाम को, 2 किलो होगी। तो अब 2 किलो यदि हम उसको चारा, चोकर, दलिया कुछ भी मिलाते हैं तो क्या रेट होगा? 30 रुपए किलो मान के डालो। हाँ जी, 25 रुपए किलो मानो। 25, चलो 25 मान लेते हैं। व्यापारी साहब पवन जी ये कह रहे तो, यानी कि 50 रुपए का। अब ये देखिएगा, तूड़ी हमने 70 रुपए खिलाई, हरा चारा 25 का खिलाया जो आपने बताया है, और दलिया चोकर या 50 रुपए का। इसकी कॉस्टिंग क्या होगी जी?
145 रुपए पर डे की होगी। अब एक दिन भी आप पशु रखते हैं ना तो 145 रुपए कॉस्टिंग होगी, ठीक है। दूसरी चीज, यदि हम इसको एक साल की कैलकुलेशन करें, सज्जन भाई कैलकुलेशन करके देखना, 52,925 रुपए आपकी एक साल की कॉस्टिंग होगी, ठीक है जी। और आपने बताया 4 साल पशु लेता है ब्याने में, मैं 4 साल नहीं 3 साल लगा लेता हूँ, 3 साल की एक बार कैलकुलेशन करते हैं तो 52,925 को 3 से गुणा करना, 1,58,775 रुपए सिर्फ हमारी 3 चीजों की होगी। इसमें क्या नहीं जोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, आपकी मेहनत नहीं जोड़ी, जो सुबह शाम पशु को छा घाम करते हो, पानी पिलाते हो, आपकी जगह का किराया नहीं जोड़ा। यदि वही चीज शहर के अंदर आप डेयरी करते या उसके अंदर पालते तो उसकी जगह किराया भी देना पड़ता, बिजली का बिल नहीं जोड़ा, पानी का खर्चा नहीं जोड़ा। तो ये खर्चा सिर्फ 3 चीजों का है, ठीक है जी। दूसरी चीज, अब इस पशु को 1 गेड़ में रखा और ये बिकेगा कितने का बिकेगा शशि भाई? 80,000 80, 70, 75। इसमें इसमें कितनी पोजीशन मिल जाएगी? चलो सज्जन भाई का रहा है 20 लाख रुपए की मान ले। अब बेचने में सबसे महंगी बेचते हैं, सस्ता से नहीं लगाते, वैल्यू सबसे सस्ती लगाई। सजन हल्की जाएंगे, लाख की मार ली तो 80,000 की जाएंगे ना सज्जन की ना आपकी, 90,000 लगा देते है जी, ना सज्जन की ना आपके बीच का रेट लागत निकाल लिया दोनों का। यदि 90,000 की भी गई तो ये पशु आप देखिएगा 68,775 रुपए का क्या होगा, लॉस हो गया। और आज हमारे बच्चे इसलिए दूर जाते जा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि पिताजी, दादा, चाचा, ताऊ सब पालते आ रहे हैं, पशु से फायदा नहीं है। नहीं काम नहीं ना हो, अगर मुनाफा का सौदा हो काम भी करेंगे, मुनाफा ना हो तो कौन करेगा? बिल्कुल सही करे सचिन जी। अब ये देखो, मैं आपको पशु बिकवाने नहीं आया एक चीज बता रहा हूं, लेकिन यदि आपको जानकारी होगी इस फायदा कैसे कर सकते हैं तो आप अवेयर होंगे, उस चीज से बच सकते हो। अब एक दिन का खर्चा कितना अपना? 145 रुपए। अब ध्यान से सुनिएगा अगले 10 मिनट। 145 रुपए एक दिन का कॉस्टिंग है, और यदि हम इसको 90 दिन की निकाल लें, यानी कि 145 गुना में 90, यानी कि 3 महीने की कॉस्टिंग निकालनी है। ये पर गुणा करना कितनी हुई? 13,050। भाई साहब इसका दूध नहीं जोड़ा आपने, कितना पियो उसका खर्चा तो वो भी है। बिल्कुल बहुत एक मिनट, 3 साल में 2 महीना तो दूध भी करना पड़ेगा किलो। एक मिनट क्या नाम है आपका भाई? सुन अशोक भाई, नहीं बहुत अच्छी बात कही अशोक भाई ने। ये तो वापस निकाल लेता हूँ, गलती फॉर मिस्टेक, सॉरी। 3 साल की तैयार करी है, नहीं अशोक भाई की बात से मैं सहमत हूँ, वो 1 साल की कॉस्टिंग हमने जोड़ी नहीं है अशोक भाई। छोटी पार्टी थी उस टाइम 10 किलो बाखर नहीं खाना, 1 साल का छोड़ दिया, क्योंकि किसान भाई दयालु है ना, हर एक चीज माफ कर देता है। तो हमने 1 साल की बात भी नहीं जोड़ी, अपनी मेहनत भी नहीं जोड़ी इसमें, नहीं तो कौन कितनी ये कॉस्टिंग ना 2.5 लाख में पहुंच जाती। 1 साल छोड़ेगा फिर। हाँ, पहले छोटी पार्टी से लेके 1 साल की हमें कॉस्टिंग लगाई नहीं। 1 साल की 10 किलो थोड़ी खाएगी, वो तो 2 किलो खाएगी। वो निकाल ही दीजिए हमने, उसको दूध भी पिलाया, जो भी चीज की। 1 साल की होगा, 10 किलो सुनो मालिक, आपका शुभ नाम क्या है? चंद्रकांत भाई। यदि वो 1 साल की नहीं खा के और क्या कहते 3 साल की होगी ना, जब तो ज्यादा खाएगी, 2 किलो तो ना 5 किलो हो जाएगी डाइट। ठीक है जी। तो हमने वो एवरेज देखोगे ना, यदि आप कैलकुलेशन करके देखो, इससे कहीं ज्यादा जाएगी। अब यदि इस नुकसान से बचना है, मैं तो कम से कम लगाया है जो आपने बताया। अब आज जाके देखना, जो हरा चारा डालते ना, अपने माता बहने या अपने पशुपालक भाई लेके आते हैं, गट्टी भर के लेके आते हैं खेत में से, और अपने वजन तक फालतू लेके आए हैं, तो वो 5 किलो ये नहीं देखे, 5 किलो हो गया, 10 किलो हो गया, 20 किलो हो गया, ये 1 मन की गठली है, हम देखते नहीं उसको, और टसक कर रस्ते में ला के लेके आए, क्योंकि मैं देखा करता, मेरी माँ भी लेके आया करती, मैंने भी लावणी गरी ओढ़ी है।
तो वो चीजें देखते थे तो पता है आजकल के बल्कन आप बैठा दो फेयर में पूरा फेयर ना करो तो मैं 10 बजे उठा लाऊंगी। खराब वाली बात है कि आजकल खेत में जाकर राजी को नहीं, ठीक है ना। और आज आप देख रहे हैं कि अपनी यहाँ पे लेबर कितनी महंगी हो रही है, क्यों खुद मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे वो होगा। लेकिन उस चीज पे आएंगे हम। है जी नहीं रे बताओ नुकसान क्यों है? चलो अभी आपने देखो 3 महीने का खर्च कितना हुआ जी? 13,050 रुपए। अब 13,050 रुपए है तो ये देखिएगा इस नुकसान से हम कैसे बच सकते हैं। आपने सुना होगा पशु के अंदर पेट के अंदर कीड़े हैं तो 25 से 30% पेट के कीड़े जो भी हम चारा दाना खिलाते हैं ना उसको खा जाते हैं। ये सुना है कि पशु के पेट के अंदर कीड़ों की दवा देनी चाहिए। अब पशु के पेट में कीड़े हैं इसका कैसे पता चलेगा? पशु के आंखों से पानी आ रहा है, गोबर में बदबू आ रही है, आंखों में ढीड आ रही है, या चमड़ी खुद रही होगी, गोबर करने के वक्त बुलबुले आ रहे हैं, ठीक है जी, या पशु कमजोर होता जा रहा है, या दस्त लग रहे हैं पशु को। तो बहुत सारे लक्षण है जिससे आपको पता चलता है कि पशु के पेट में कीड़े हैं। और कई बार पशु के पेट में कीड़े हैं, लीवर में कीड़े हैं, लंग्स में कीड़े हैं, हमें पता नहीं चलता। और हम जो है अपने पशु को खिलाते जा रहे। अब ये देखो 13,000 रुपए का हमने पशु को खिलाया, यदि इसका 25% भी देखें, यदि कि चौथा हिस्सा तो पेट के कीड़े खा गए ना, 4 किलो बाखर खिला रहे हैं और यदि 1 किलो पेट के कीड़े खा गए तो पशु के शरीर को लगेगा क्या? और कहते हैं ना कई पशुपालक भाई आप में से कहते हैं कि पशु को चलाते हैं ना इतना उसके शरीर को नहीं लगता। क्योंकि शरीर का क्या लगेगा? जब वो उसका कस निकलता है ना, उस कस जब शरीर का लगना होता है उस कस को पीते हैं। यदि इसका हम 25% देखें 13,000 का 6.5 3200-3300 के आसपास कितना होगा सचिन भाई? राजू भाई 13,050 गुणा में 25% 3200 रुपए लगा लो अप्रोक्सीमेटली। 3200 रुपए पेट के कीड़े खा गए इसी में। और यदि 3200 रुपए पेट के कीड़े खाते दूध देने वाला पशु है, उसका यदि 1 लीटर दूध भी बढ़ गया, 4 किलो की जगह हमने 1 किलो बाकर खिलाया, 1 किलो दूध भी बढ़ गया, 1 लीटर दूध की कीमत क्या है? 55 रुपए। 50 रुपए लगा लेते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। 50 गुणा में 30 1500 और 3 महीने में देखेंगे 4500 रुपए अपने को दूध में फायदा हो गया मात्र एक पेट के कीड़ों की दवा देने से। और आप जैसे पशुपालक भाई बहुत सारे दी भी होगी और या बाजार से भी जाकर लेकर के आ सकते हो, हेल्मिसाइड के नाम से आती है। किसी भी कंपनी की अच्छी कंपनी लेके आओ अगर, लेकिन आप जाके नाम से मांगोगे ना आपको पता चलेगा कि हाँ कौन सी पेट की कीड़ों की दवा दे। और 2.5 साल में आप देखोगे ना मुश्किल से मुश्किल 150 रुपए की गोली है। 4 बार दी 600, 6×3 18 2000 रुपए का 1800-2000 रुपए का खर्चा है मुश्किल से। और एक पेट के कीड़ों की दवा देने से पशु का आपका स्वस्थ रहेगा। लेकिन देनी है 3 से 4 महीने के रेगुलर बेसिस पे। छोटी भैंस ब्याई छोटी काटड़ी है, हमने ब्रीड के ऊपर काम करना है जब छोटी पार्टी से लेकर के, और उसके ऊपर ब्याज तक है ना आप 20,000 रुपए भी खर्चा कर दिया ना, वो पशु आपका 2 गुना 3 गुना बिकेगा। एक तो अच्छी नस्ल का टीका लगवाना है अपने को, दूसरी चीज छोटी पार्टी से लेकर के यानी कि 10 दिन का हुआ पेट की कीड़ों की दवा देनी है, फिर 20 दिन का हुआ फिर पेट की कीड़ों की दवा देनी है, उसको कमजोर है उसको लीवर की कोई लीवर टॉनिक देना है। तो आप देखिए फिर पशु ग्रोथ कैसे होती है। ये तो है पेट के कीड़ों की दवा जो पशु के शरीर को लगेगा। दूसरी चीज आप बहुत सारे पशुपालक भाई सहमत होंगे, कहते हैं राम जी बरसेगा सावन के बाद जोड़ का पानी पिएगा पशु दही दूध हो जाएगा, कहते थे। वो क्यों? क्योंकि जोड़ के अंदर ना चारों तरफ से पानी इकट्ठा होता, मिनरल्स विटामिन इकट्ठे होते थे, वो पानी पीते थे। आज हमारा पशु एक जगह बंधा रहता है। दूसरी चीज पशु चलने के लिए जाता, हर घर के एक परिवार के लिए एक पौड़ी रहा करता, चला के लेके आ करता, तो पशु चल के आ करते अलग अलग घास जड़ी बूटियां मिनरल्स विटामिन खा के आता था, तो शरीर के अंदर जो कमी थी ना वो कमी होती नहीं थी। तो आज पशु के बार बार जो फिरने की समस्या ना, उसकी समस्या का कारण ही है कि पशु के अंदर मिनरल्स विटामिन की कमी है। आप सबके पास मोटरसाइकिल गाड़ी ट्रैक्टर सबके पास है, और आप सब टाइम टू टाइम सर्विस भी कराते हैं, 2000 किलोमीटर 5000 10,000 जो भी उसकी कंपनी ने गाइडलाइंस दी है।
क्या कभी आपने अपने खेतों की सर्विस कराई क्या? आप कहोगे खेतों की कुर्सी सर्विस होने लगी, हमने सुना ही नहीं है। खेतों की सर्विस करता है, हमने अपने खेत से मिट्टी की जांच कराई क्या कि हमारे खेत के अंदर कॉपर की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, सल्फर की कमी है, जिंक की कमी है, पोटास की कमी है। और जब तक हमारे खेत के अंदर उस चीज की कमी होगी तो हमारे चारे दाने के अंदर भी आएगी, और चारे दाने के अंदर आएगी तो हमारे पशुओं के अंदर भी कमी आएगी, अपने अंदर भी कमी आएगी। आज अपने घर में परिवार में आप देख रहे होंगे, माताएं बहनें प्रेग्नेंट होती है, डॉक्टर पहले दिन से उसको कैल्शियम, मल्टीविटामिन, आयरन टॉनिक शुरू कर देता है। वो क्यों? क्योंकि बच्चे की ग्रोथ करनी है। और यहां हम उल्टा करते हैं, भैंस क्या बन है, दूध देना टाल कर दिया, उसी दिन से भाई बाकर इसका जुगाड़ कर दो, ऐसा करते हैं। वो क्यों? जबकि उसके बच्चे के लिए ग्रोथ चाहिए ना, और वो दूध भी का उत्पादन भी इसलिए कम करता है ताकि पशु को अपने बच्चे के डेवलपमेंट के लिए चाहिए। यदि उसको, बहुत सारे पशुपालक ऐसे होंगे जो अच्छी खुराक देते हैं और अच्छी खुराक दे रहे हैं तो उसका पशु अगले ब्याह तक भी दूध देता रहता है, क्यों? खुराक कम हुई नहीं और पशु की डेवलपमेंट खुद हो रही है। कई पशुपालक भाई मेरे इस बात से भी सहमत होंगे, पशु दूध देगा इधर शरीर से कटता जाता है। वो क्यों? क्योंकि दूध बनाने के लिए कैल्शियम, फास्फोरस चाहिए या बाकी मिनरल्स चाहिए। कैल्शियम बाहर से मिल नहीं रहा पशु को दूध बनाने के लिए, पशु क्या करता है, हड्डियों से लेना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि हड्डियों के अंदर भी कैल्शियम, फास्फोरस रहता है, विटामिन रहते हैं, ट्रेस मिनरल्स रहते हैं। तो कैल्शियम, फास्फोरस हड्डियों से लेना स्टार्ट कर देगा, पशु कमजोर होता जाएगा, और वो जब तक कमजोर होगा जब तक वो दूध दे रहा है। यदि हम अपने पशु को रेगुलर बेसिस पे मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं और तो हर साल अपने पशु से बच्चा ले सकते हैं। और मात्र खर्चा कितना है? 6 रुपए। 6 रुपए पर डे के खर्चे में। आजकल चाय का कप में 15, कहीं 10 रुपए का, कहीं 15 रुपए, कहीं 20 रुपए का है। यानी कि 6 रुपए में जो हम 25-30 रुपए किलो बाखर डाल रहे हैं, वो आधा किलो बाखर कम कर दो, 1 किलो बाखर कम कर दो, 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर डाल दोगे ना पूरे साल, तो आप देखो अपने पशु की चमक भी रहेगी, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होगी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, विटामिन की डेफिशिएंसी वो भी पूरी होगी। हमारा पशु हर साल बच्चा देगा। तो आप में से किसी ने पशुपालक भाई मिनरल मिक्सचर चलाते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 पशुपालक भाई चलाते हैं। लगभग यहाँ पे 70-80 के आसपास पशुपालक भाई है, यानी कि 10% भी नहीं चलाते। और आपके पशु बाकी पशुपालक भाइयों से थोड़े डिफरेंट भी होंगे, क्योंकि पशु अपना बोलता है ना। जब हम पशु को कोई चीज खिलाएंगे तो पशु या कोई भी चीज है वो कहीं अलग से नहीं रखता है, वो शरीर उसका अपने आप बता देता है। तो मिनरल मिक्सचर की जो मैं बात कर रहा हूँ, शक्तिमेन गोल्ड आप में से बहुत सारे पशुपालक भाइयों ने चलाया भी होगा, किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हो। ये ऐसा मिनरल मिक्सचर है जो हर एक जगह अवेलेबल है, लेकिन अपने पशुओं के लिए बहुत जरूरी है। उसकी हड्डियां मजबूत करेगा, दूध बढ़ाने की शक्ति बढ़ाएगा और हर साल बच्चा देगा। यदि शक्तिमेन गोल्ड आपने उसको रेगुलर बेसिस पे खिला रहे तो। और खुराक कितनी? मात्र 30 से 50 ग्राम। छोटी उसका वजन कम है 30 ग्राम, बड़ा पशु है 50 ग्राम, और छोटा पाटा पाटी है 15 से 20 ग्राम। उसमें कॉस्टिंग, ये बड़े पशु की बता रहा हूँ, 6 रुपए कॉस्टिंग तुम्हें। यानी कि सिर्फ पेट के कीड़ों के दवा मिनरल मिक्सचर से 90% आपके पशुओं की समस्या खत्म हो सकती है। पशु शरीर दिखा रहा, खून दिखा रहा, क्यों दिखा रहा है? डॉक्टर आता कोई रामबाण नहीं करके जाता, एक कैल्शियम की बोतल लगाया, 2 टीके लगा गया। वो क्या कहता है, या तो भाई इसका बेल्ट लगा लो और थोड़ा इसका बैठने की जगह थोड़ा ध्यान रखो। कैल्शियम से क्या होता है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है, और कैल्शियम एक बार लगाने के बाद 10 से 15 दिन तक आराम करती है। उसके बाद फिर वही समस्या आएगी, पाउडर खिलाओगे, कुछ और चीजें बताओगे। तो यदि आप रेगुलर बेसिस पे उसको कैल्शियम, विटामिन या मिनरल मिक्सचर रेगुलर बेसिस पे दे रहे हो, समस्या नहीं आएगी ना उसको देने की। तो आपको रेगुलर बेसिस पे मिनरल मिक्सचर देना पड़ेगा। अब कई बार पशु नए दूध नहीं हुआ तो आप क्या करते हैं, डॉक्टर पास गए, डॉक्टर साहब एक मिनरल मिक्सचर लिखियो, 1 किलो लाकर आप सोचा आपका पशु नए दूध हो जाएगा। जब उसके शरीर के अंदर ज्यादा कमी है तो 1 किलो से पूर्ति पूरी नहीं होनी। हम उस प्रोडक्ट को कमी बताए या डॉक्टर को कहे भाई डॉक्टर को ज्ञान नहीं है, हम दूसरे के ऊपर फिर दोषारोपण करते हैं, जबकि हमें रेगुलर बेसिस पे उस चीज को खिलाना पड़ेगा। दूसरी चीज, पशु ब्याता है, ब्याते ही आप क्या करते थे, आउटी पिलाते थे पशु को। तो आउटी पिलाते थे, उससे क्या होता था, आउटी और कम से कम 10 से 15 किलो गुड़ की आउटी पिलाया करते। अभी कितने लोग पिलाते हैं आउटी? बहुत अच्छी बात है। कई कल में पशु ज्यादा देखा हुआ है, आजकल तो जो है ना
गुड़ की डली दे दे वो भी दो काम कर रहे हैं। आवटी क्या काम करती है? आवटी एक किस्म से कांटा बन गया और वो यूट्राइन टॉनिक का काम करती है, और उसमें साथ में थोड़ा दूध भी डाल देते किलो आधा किलो, ताकि जो है कैल्शियम का भी बॉडी के अंदर जाए। क्योंकि पशु ब्याता है तो उसके अंदर एनर्जी लगती है, उसकी ताकत लगती है, और ताकत लगती है जब आवटी पिलाते हैं ना उसको, तो उसको रिलैक्स मिलता है और उससे फिर जेल भी जल्दी डालती है। कहीं हम जेल डालने पे दूध उसका खींच ही नहीं काटते, जबकि उसका कोई संबंध नहीं है। 12-15 घंटे जेल नहीं डाली, घबराने की आवश्यकता नहीं, अपने आप डाल देगा। तो उससे क्या है कि आवटी जब पिलाएंगे ना, वो एक किस्म से यूट्राइन टॉनिक का काम करती है, और यूट्राइन टॉनिक का काम करेगी, यूट्रस की मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी, जो है जेल निकलने आसान होगी। और दूसरी चीज, जो बच्चा है उसको भी तुरंत से तुरंत उसको खींच पिलाना है, ताकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी भी डेवलप हो। और जैसे बच्चा गया उसके जो है नार को जो है बांध के धागे से उसको भी एक्स्ट्रा को ब्लेड से, साफ ब्लेड से काटना है, ताकि जो है इन्फेक्शन ना फैले। नहीं तो देखते होंगे बहुत सारे पशुपालक भाई, उसका सूंड पाक गया या पशु ने, उसका ध्यान रखना है। तो हम छोटी छोटी चीजें रखेंगे ना, तो अपना पशु हेल्दी रहेगा। और अब देखो, दो ही चीजों से, पेट की कीड़ों से और खाली मिनरल मिक्सचर से, जो फूल दिखाने की समस्या वो नहीं आएगी। पशु हर साल बच्चा देगा, जो पशु के बार बार फिरने की समस्या वो नहीं आएगी। पशु टाइम से जेल डालेगा। और जब भी आप पशु ब्याता है 1 से 2 लीटर उसको यूट्राइन टॉनिक जरूर दो। जब भी आप पशु को डिवर्मिंग कराते हैं, पेट की कीड़ों की दवा देते हैं, लियो टॉनिक आता है, उसको लियो टॉनिक जरूर देनी चाहिए। क्योंकि कोई भी पेट की कीड़े दवा देते हैं, एक किस्म से जहर तो है, क्योंकि वो पेट की कीड़ों को मारता है। और कीड़े कई प्रकार के हैं, ये भी देखना कि अपना पशु ज्ञापन है, कौन से ज्ञापन पशु को देनी है नहीं देनी है। जो हेल्मिसाइड तुमने बताई, ये ज्ञापन पशु के लिए सेफ है। तो हमेशा आपने छोटे कार्डों के लिए लिक्विड आती है, बड़े पशु के लिए आती है, ज्ञापन पशु सेफ है। लेकिन 2 दिन 10 लग सकते हैं पशुपालक भाइयों। कल वो कहो कि आए थे कैंप लगाने के लिए और 10 तो लगा गए। क्यों 10 लगेंगे? तो आंतों की सफाई होगी, और आंतों की सफाई होगी तो उसे पता चलेगा कि जो है आपके एग में, फोम में है, लार्वा में है, अंडे हैं या लीवर के कीड़े हैं, वो सब बाहर निकलेंगे। और कभी भी छोटे कार्डों के किसी कब्जी है तो उसके इसमें नहीं देनी। पता चला कि पेट में मर गए और उसको टॉक्सीमिया होकर कार्डों भी जाता रहेगा। तो जब भी आप लियो पेट की कीड़ों की दवा दोगे ना, साथ में आपने लियो टॉनिक देना है। ये लियो टॉनिक क्या काम करेगा? लीवर की मजबूती देगा। इसमें अर्जुन साल, पिट पापड़ा, भंगराज, कसुंदा, बहुत सारी हर्ब्स हैं जो कि ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करेगी। इसके अलावा इसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स भी है, ग्लूकोज भी दिया गया है, ताकि जो पशु का लीवर मजबूत हो। अभी सर्दियों में कहते हैं छोटे कार्टू को पकड़ के उठाने समस्या आती है। कई डेयरियों में मैंने ऐसा देखा है, गांव में तो फिर भी आप कहते हैं ना, 2 थोड़ा का दूध पियाया जाए वहां पशु को। लेकिन जिसके पशु वाले भाई के पशु कमजोर है, पकड़ के उठाने की नौबत है, 5 दिन हिपाली प्लस पिला दो, वो कार्टू मरेगा नहीं, मेरी गारंटी है। 5 दिन आज फोटो खींच लेना और 5 दिन बाद खींच लेना, 15 दिन बाद, 15 दिन में ही आपको डिफरेंस नजर आएगा। क्योंकि जब पशु के अंदर जाएगी ना चीज, तो वो बताएगी, पशु अपने आप बताएगा कि क्या उसका रिजल्ट है। और जब भी पशु को ब्याए तो 1 से 2 लीटर यूट्राइन टॉनिक जरूर दो। मानो कई बार आप जेर निकलवाते हो तो पशु सफेदा डालने लगता है। उसके बाद वो क्या है, गाय तो बल्कि बहुत ज्यादा हाथ का रोज मानती है, ठीक है जी। यदि भैंस भी है, कोई छोटा मोटा टुकड़ा रह गया कुछ है, यदि आपने 1 से 2 लीटर यूट्राइन टॉनिक दिया तो उससे क्या होगा कि जो भी अंदर छोटा मोटा टुकड़ा बच रहा है वो बाहर निकलाएगा। वो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, या जो बच्चेदानी चिप के अंदर जेल चिपकी रहती है ना, वो जेल जो है निकलने में आसानी होगी। और आप भी जानोगे पशु पालक भाइयों, जब पशु ब्याता है बच्चेदानी का साइज इतना बड़ा होता है, 45 से 60 दिन के अंदर उसका साइज बिल्कुल नॉर्मल होना होता है। यदि नॉर्मल नहीं होगा तो नए दूध होने में समस्या होगी, उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, कुछ और होगा। तो कई बार पशु जब 1.5 महीने में पशु पालक भाई नए दूध करवाने की कोशिश करता है, भाई अगला ब्यात और जल्दी मिल जाए। इतनी जल्दी मत करो, 2 महीने बाद जब नॉर्मल साइज आ जाएगा उसके बाद उसको हीट में करवाओ, आने के बाद करवाओ, ताकि जो है नेक्स्ट उस पर अच्छा आपको पशु कुंसी होने के चांसेस रुके। दूसरी चीज, मिनरल मिक्सचर दोगे तो पशु बार बार जो फिरने की समस्या थी वो नहीं होगी, क्योंकि अंडा टाइम से निकलेगा, टाइम से जो है पशु का हीट में सही आएगा और टाइम से कंज्यूम करेगा। हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपने जो समस्या बताई थ्रेला रोग की, थ्रेला रोग की समस्या होती है ना, तो सबसे पहली चीज
दूध में खून आने लगता है या दूध में छेछड़े आने लग गए, दूध का टेस्ट चेंज हो गया। दूध का टेस्ट चेंज होता है, या रात को हमने दूध पूरा निकाला, सुबह दूध निकालते पता चला अरे आज तो 4 धार कम आई, शाम को देखो 10 धार कम आई। और हम क्या करते हैं, इसको नींबू दे दे, खांड दे दे, देसी तरीके से अपना ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते। आप तुरंत डॉक्टर से सलाह करो। हो सकता है कि आपका ट्रीटमेंट 200, 400, 500 रुपए में हो जाए, लेकिन यदि आप 2-4 दिन निकाल दोगे ना, एक थड़ से क्या है थड़ेला रोग दूसरे थड़ में फैलेगा, फिर तीसरे में फैलेगा, ज्यादा फैलने के चांसेस होंगे। और थड़ेला रोग ऐसा है जिससे एक थड़ खराब हो जाए ना, पशु की कीमत मतलब ये मान के चलो एकदम 1/3 हो जाती है। तो उससे क्या होगा, यदि आपने पशु जैसे ही पता चला दूध में खून आ रहा है, टेस्ट चेंज हो गया या छेछड़े आ रहे हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह करोगे तो कम से कम पैसे में ट्रीटमेंट होगा और सस्ता ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद नहीं तो हो सकता है 4-5 हज़ार रुपये भी लग जाए, क्योंकि पशु की कीमत आज बहुत आसमान छू गई है और पशु रखना ऐसा आसान नहीं है। और जैसे मैंने बताया, ये छोटी ब्रीड काटड़ी से आप पशु रखना शुरू करते हो, इसमें भी आपको एक ये बुक लिखी थी हमने पशुपालक भाइयों को, पशुपालक भाई अपनी आमदनी कैसे लिखें, पशु नहीं सोच बदलो। हम क्या करते हैं, 4 बार बाद पशु जो है नए दूध नहीं हुआ और हम काटड़ा एक टपाव इसने खाम का खर्चा है, या ना नए दूध होनी ना बिकनी, रोज खाओगी, ठीक है। तो हमें अपने पशुओं को काटड़ा ना देना पड़े, इसमें हमने बहुत सारी चीजें आपके लिए लिखी है। इसमें कैसे पशुओं के रखरखाव रखना है, ये आपकी जानकारी के लिए हम आपको दे करके जाएंगे जो अच्छे पशुपालक है। साथ में इसमें भी मेन प्रोडक्ट के बारे में दिया गया है कि पशुपालक भाई जब नाम से जाकर मेडिकल स्टोर पे कोई भी चीज मांगेगा ना, आपके पशु का रिजल्ट मिलेगा। पेट की कीड़ों की दवा 20 रुपए की भी आती है, पेट की कीड़ों की दवा 50 रुपए की, 100 रुपए की भी, 150 रुपए की भी, क्योंकि कहते हैं ना जैसा गुड़ डालेंगे वैसा मीठा होगा। तो हर एक चीज का अलग अलग है। आप बाजार में लेने जाए, टोपी आप लोगे, सर्दी का टाइम है तो टोपी 50 रुपए की मिल जाएगी, 200 की भी, 500 की भी, चॉइस है अपनी अपनी। तो हमें कौन सी चीज लेनी है, कैसी लेनी है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें सारे प्रोडक्ट के बारे में है, किसी भी मेडिकल स्टोर से लो, लेकिन जब भी लो तो पढ़ के लो, कहले भाई यही चीज चाहिए, और फिर उसका रिजल्ट भी आप अलग से देखोगे। दूसरी चीज, जब नाम से मांगते हो तो नाम से मांगते हो तो ये रहेगा, ये बंदा, ये पशुपालक भाई ना जागरूक है, इसको जानकारी है। अब जैसे मुझे रामफल का नाम याद हो गया, सज्जन का नाम याद हो, शशि भाई का हो गया, कौन जी का हो गया, तो आप लोगों से मिलेंगे तो नाम पता चलेगा ना एक दूसरे का। तो उससे क्या होगा कि हमें जानकारी होगी, जितनी जानकारी होगी उतनी अवेयरनेस बढ़ेगी और आप 2 भाइयों को बता सकते हो। और जब आपको फायदा हो किसी चीज का, दूसरे पशुपालक भाई को बताओ। एक आजकल गांव में इंजेक्शन लगाते हैं मुंह खुर के, FMD के, तो ये इंजेक्शन हमेशा लगवाने चाहिए। हम कई बार क्या करते हैं, अरे दूध कम हो जाएगा, अरे वैक्सीनेशन से आपकी बात सही है, दूध कम होगा 1 टाइम 2 टाइम। अपना बच्चे के टीका लगवा के लाते हैं, छोटे बच्चे हो गए, तो क्या होता है, बुखार नहीं चढ़ता क्या? अपने कोरोना की वैक्सीन लगी, अपने भी तरारत हुई इतना, वो क्यों? क्योंकि इसका मतलब वो दवाई सही है और उससे क्या है, शरीर के अंदर इम्यूनिटी बूस्टअप हो रही है। यदि 1-2 टाइम पशु का दूध कम भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई पशुपालक भाई ऐसे भी करते, अरे ये टीका लगा गया था, हमारे पशु तो कार्डू भगा दिया। वो क्यों? बाई चांस वो कार्डू भगाना ही था, उस दिन उसके टीके लगा के जाना था, तो उस पशुपालक भाई की एक सोच बढ़ जाती है, टीके लगाने से हमारे जब पशु कार्डू भगा देता है, जबकि पूरे गांव में लगे तेरे पशु ने क्यों भगाया भाई? तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब आप जानकारी रखेंगे, वो इंजेक्शन है ना आपके पशुओं को आउटब्रेक से बचाएंगे। बहुत सारे गांव में देखे कई 100 पशु इकट्ठे मर जाते हैं आउटब्रेक से, और मुंह खुर की बीमारी तो एक पशु से दूसरे पशु को लगती है, तो वो हम अपने पशुओं को बचा सकते हैं। सिर्फ एक तो टीकाकरण अपना टाइम से करवाओ, पेट की कीड़ों की दवा अच्छी उससे दो। हम कई बार क्या करते हैं, सब्सिडी के चक्कर में, फ्री के चक्कर में, और अस्पताल में आओगे तो ले देंगे, डॉक्टर कर आ रही हो तो दे दिए, और वहां पे आई नहीं है, और हम अपने पशु को पेट की कीड़े दवा देंगे। तो हमें सरकारी अस्पताल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना कि सरकार के अस्पताल में आएगी तभी वो चीज दे। अपने को जाकर के किसी भी मेडिकल स्टोर से या शहर में जाकर के बड़ी दुकान से लाएंगे, आपको सस्ती मिलेगी, थोड़ी हो सकता है वो 5-7 रुपए कम कर देगा, और वो स्पेशल जाओगे तो महंगी पड़ेगी, क्योंकि दूर जाकर तेल भी तो फूक जाओगे उन 10 रुपए के चक्कर में। तो बेटर है कि जा रहे हैं तो वहां से लेके आओ, नहीं तो नजदीक जहाँ भी है अपने एक एक चीजों का पैसों का हिसाब किताब लगाओगे, ज्यादा फायदा होगा। और रेगुलर बेसिस पे आप ये चीजें खिलाओगे ना, तो आप पशुपालक भाइयों, आपका पशु ना 100 पशु देख लेना, उसमें अलग दिखेगा। आप ये देख रहे होगे जींद के आसपास के, हांसी के, रोहतक के या दादरी के पशु मेलों के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और अच्छा पैसा लेके आते हैं। वो क्यों? क्योंकि पशुओं की खेचल भी अच्छा करते हैं।
हम अपने गांव में से कितने पशु ऐसे हैं जो इनाम में आते हैं, तो हम जानकारी रखेंगे ना पशुओं के प्रति, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। एक अभी जो व्यापारी भाई है पवन जैसे, तुरंत पशु का दूध बढ़ाना है या सर्दी की वजह से दूध कम हो गया, ये उसके लिए है धेनुकेयर आईजेल एडवांस फॉर्म में है, अभी पिलाया है, शाम को इसका रिजल्ट देख लो। या पशु मिल्क फीवर में दूध या बुखार है उसमें काम करेगा, क्योंकि इसमें क्या आयनिक कैल्शियम है, तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट के लिए, और बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। और लेकिन ये ऐसा भी नहीं कि दूध बढ़ाने के चक्कर में लाकर 15-20 कट्टी पिला दी, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारे पशुपालक भाइयों के पास आ रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं आया कि तुम लिया और बेच खिलाओ, नहीं, आपके कैलकुलेशन, आपके पशुओं की जानकारी होगी ना उतनी बेहतरीन है। आप कैल्शियम लेके आते हो शहर में से कहीं से भी, लगभग महीने में खत्म कर देते हैं, जबकि एक 5 लीटर की कैल्शियम कम से कम 50 दिन चलनी चाहिए। ये नॉर्मल कैल्शियम की डोज 100 ग्राम की है एक पशु के लिए, 100 ग्राम हम डेली देते हैं ना, तो कितने दिन चलनी चाहिए? 50 दिन, और हम खत्म कर देते हैं 15-20 दिन में। क्यों? आइडिया से डालते हैं, आइडिया से कोई चीज नहीं चलती, ज्यादा खिलाएंगे पशु क्या है, वो गोबर व्यवस्था बाहर निकाल देगा। अभी कुछ पशुपालक भाई कह रहे थे अनाज आ रहा है, यदि पशु का लीवर सही काम नहीं कर रहा, उसका रूबन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो जो खाया पिया है गोबर में अनाज आ रहा है, उसका गोबर छाड़ कर देखना कभी, एक गोबर के चौथ में कितना अनाज निकला, और सुबह से शाम तक 5 बार 7 बार करता है, एक दिन का कितना है, तो इसका मतलब उसका हजमा खराब है। उसके लिए भी इसमें दिया गया है फ्लोरासेक और हिपाल्यू प्लस, 2 लीवर टॉनिक है, वो 4 से 5 दिन में पशु अपने आप खुल के चलने लग जाएगा। या कई बार पशु खाली चाट बाखर खा रहा है, चाट बाखर नहीं खा रहा, सूखी चूड़ी खा रहा है, तो उस केस में भी वो दोनों ही काम करते हैं, फ्लोरासेक और हिपाल्यू प्लस, बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। और ये चीजें क्या है कि आप पढ़ करके इसमें से लेकर के आएंगे किसी मेडिकल स्टोर से, 4 से 5 दिन में, कोई लंबा चौड़ा वो नहीं है, 200-400 रुपए में, लेकिन आपका पशु स्वस्थ हो रहा है, डॉक्टर को बुलाओगे तो भी 1000-500 रुपए लगते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए जरूर बुलाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर को नहीं बुलाना, या मैं आपसे डॉक्टरों से दूर करने के लिए आया हूँ, नहीं, हमेशा डॉक्टर से सलाह जरूर लो, लेकिन आपको जानकारी होगी तो आप जो है ज्यादा जागरूक होंगे। तो इसमें जो मेन प्रोडक्ट है, तो जो पशुपालक भाइयों के लिए है, पूरे इसमें दिए गए हैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए। और किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए, और 1-2 बीमारी शायद कोई रह ना गई हो, एक बार देखें। पशु का जो बार-बार फिरना था, यदि मिनरल मिक्सचर रेगुलर बेसिस पे खिलाएंगे वो समस्या नहीं आएगी, मैंने आपको बताया। और पेट की कीड़ों की दवा देनी है, डिवर्मिंग करवानी है। ट्रेनिला रोग, पशु के बांधने की जो जगह है वो साफ सुथरी होनी चाहिए। दूसरी चीज, उसके बाद पोटास के पानी से हम थोड़ा थनों को साफ कर देंगे, तो जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहेंगे। या जो पशु के बैठने की जगह है वहां पे गंदगी ना होनी चाहिए। मुंह खुर के मैंने बता दिया, वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो समस्या है ही नहीं, अदरवाइज तो इसके टीके लगवाने पड़ेंगे। जब मुंह खुराने का तो कोई इलाज है नहीं, उसका ट्रीटमेंट कराओ। एलर्जी हो जाती है, तो एलर्जी भी क्या है कि वो एलर्जी किस वजह से हुई, कहीं ना कहीं साफ सफाई है या मक्खी मच्छर ज्यादा है, उस वजह से फैलती है। यदि उसका एक बार आप ट्रीटमेंट करा लोगे दोबारा जो है नहीं होगा। पशु का मिट्टी खाना, पशु मिट्टी खा रहा है, पेशाब पी रहा है, या दूसरे कार्बन के बाल खा रहा है, इसका समस्या है। एक बीमारी होती है पाइका, यानी कि पशुओं के अंदर फास्फोरस की कमी हो जाती है। इस मिनरल मिक्सचर के अंदर वो फास्फोरस सारी चीजें हैं, यदि रेगुलर बेसिस पे खिलाएंगे ना तो ये समस्या रहेगी नहीं। शक्तिमीन गोल्ड उन सभी समस्याओं को लगभग खत्म कर देगा। और यदि अभी करंट में खा रहा तो मिनरल मिक्सचर के साथ साथ फास्फोरस की गोली आएगी स्पेशल, आप उसको वो चीज खिलानी है। या कई बार जो पशु गुड़िया चलने लग जाते हैं, कई बार पिताजी मैंने सुना था, कई बार कहते थे ऊँट का जो है सर का जो है उसको जला करके पीस के वो दे दो, हाँ, क्योंकि उसमें फास्फोरस काफी मात्रा में। तो पिताजी तो जो है बहुत सारी देसी चीजों से ही वो करते थे, भाई ये दे दो, ये दे दो। हाँ जी, हाँ ऊँट रहे नहीं। चलो अनाज साबुत दाना मैंने बताया, राइस टू बोनस हम देते हैं शशि भाई। शरीर का कमजोर होना, शरीर यदि डिवर्मिंग करा रहा, शरीर को लगेगा नहीं, क्या करें वैसे तो घी में गाड़ ले, इसका कुछ नहीं होना। यदि आप हम अपनी में से कितने साल भर में पेट की कीड़ों की दवा लेते हैं, एक शशि भाई हाथ उठाया, यानी हमें भी अपने साल में एक जो ना पेट की कीड़ों की दवा जरूर लेनी चाहिए, अपने बच्चों को भी देनी चाहिए। अपने भी तो डिवर्मिंग कराए ना, हम भी तो क्या है कि हमने ना पहले कहते थे कि जितना पेट बड़े, मैं देखता था, ये करता था, ये भाई अच्छा खाते पीते घर का है,
ठीक है, लेकिन अब पता चला वो खाते पीता करके लापरवाही की निशानी है। क्योंकि जो आदमी काम करेगा, मेहनत करेगा, उसका पेट होगा क्या? जो सुबह से शाम तक बैठ करके मतलब लामणिक भी कर रहा है, कसी काम भी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका पेट नहीं होगा। ये तो वो है जो खाते जाओ डस्टबिन बना रखा है, अभी ये खा लिया, अभी खा लिया, अभी ये खा लिया। तो और वो बीमारियां भी हम अपने शरीर को लगती है। यदि हमने अपने आप को कंट्रोल करना शुरू किया ना, तो हमारी सेहत भी सही होगी। और हम अपनी सेहत करते हैं, बचपन में पढ़ते आ रहे, पहला सुख निरोगी काया। इन्हें अपना शरीर सही है तो सारी चीज सही है, हम अपने पशुओं को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये समस्याएं हैं, और सिर्फ 2 से 3 चीजों का ध्यान रखेंगे तो ये आप जो इन समस्याओं से बच सकते हो। और हम गांव में कैंप लगाते हैं सिर्फ और सिर्फ पशुपालक भाइयों को जागरूक करने के लिए। आप देखेंगे मिट्टी की जांच आप कराते नहीं हो, जहाँ कृषि ज्ञान केंद्र में कराओगे ना, मुश्किल से 25 रुपये या 15 रुपये चार्ज है। आपको पता चलेगा आपके खेत में किस चीज की कमी है, और वही चीज डालोगे तो खेत के अंदर भी उत्पादन होगा। अब गोबर की जांच कराते हो, आपको पता चलेगा आपके पशु के पेट में नहीं है। और ये हम गोबर की जांच तो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, ताकि जो है आपको जानकारी हो इस चीज की। और यदि किसी प्रकार की कोई भी सलाह चाहिए, यहाँ पे भी अपने डॉक्टर साहब, डॉक्टर कनौजिया जी बहुत बेहतरीन है, वो है और अच्छा नॉलेज रखते हैं।